really care about in life. My body and my porn. What's in the satchel? Full of money. नमस्कार, मैं केसरी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ये कहानी है 1940 की, जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। वहीं इटली का सिसिली राज्य में 12 साल के लड़के को 26 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिखाते हैं एक लड़के को जिसका नाम लियोनार्डो होता है और वो अपने डैड के साथ साइकिल खरीदने जाता है, पर उनके डैड सेकेंड हैंड साइकिल दिलवाता है और वो साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने उनके पास चल जाता है। पर उनके दोस्त बोलते हैं यहाँ से अभी मलीना गुजरने वाली है और वो भी उनके साथ वहीं बैठ जाता है। फिर मलीना वहाँ से गुजरती है और सब लड़के उसे देखने लग जाते हैं और लियोनार्डो भी उसे देखता है और वो देखता ही रह जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल में जो कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उनको सब चिढ़ा रहे होते हैं मलीना के बारे में बात करके, क्योंकि उनको कान में कम सुना देता है और वो मलीना का पिताजी होते हैं। और फिर एक दिन रात में रेनाटो मलीना के घर के पास में आके एक छेद से मलीना को देखने लगता है कि वो रात में क्या कर रही है। और फिर हमें मलीना को दिखाता है जो कि अपने पति की तस्वीर को लेकर डांस कर रही होती है। मलीना शादीशुदा होती है और उसका हस्बैंड आर्मी में होता है। एक दिन रेनाटो अपने डैड के कपड़े को लेके आ जाता है दर्जी के पास में और उसे अपने साइज का करवा लेता है। और जब ये सब उनके पिताजी को पता चलता है तो उनके पिताजी धर के कूट देते हैं उसको। और रेनाटो तभी कहता है कि मुझे हाफ पैंट नहीं पहनना है, मुझे फुल पैंट पहनना है। और अब रेनाटो हर दिन मलीना को छुप छुप कर देखने लगता है, यहाँ तक कि उसके कमरे में भी ढुक जाता है रात में, क्योंकि मलीना से वो प्यार करता है, उसे पाना चाहता है। लेकिन मलीना को रेनाटो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और हो भी कैसे, क्योंकि रेनाटो बस 12 साल का एक बच्चा है। रेनाटो का जब स्कूल खत्म होता है तब वो साइकिल लेकर मलीना के घर के पास आके बैठ जाता है। फिर मलीना बाहर आती है और उसको अपने पास बुलाती है। जब वो उसके पास जाता है तब मलीना उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है और पैसा नीचे गिर जाता है। जब पैसे लेने रेनाटो नीचे झुकता है तब उसकी नज़र मलीना के पाँव पर पड़ती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। जब मलीना घर से निकलती है तब पूरे शहर के लोग उसे देखने लग जाते हैं अजीब तरह से। मलीना के जाने के बाद भी शहर के सभी लोगों के होठों पर मलीना का ही बात होता है, जैसे मलीना ने इन सबों के ऊपर में कोई जादू कर। फिर एक दिन मलीना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है जंग में। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। मलीना के पास पैसे ना होने के कारण उसके पास खाने का भी प्रॉब्लम हो जाता है और शहर के औरतें मलीना के ऊपर केस कर देता है क्योंकि उसके पति नहीं है और वो गलत संबंध बनाती है उनके पति के साथ में। ऐसा शक होता है उनको और मलीना काफी सुंदर होने के वजह से उन लोगों को जलस भी होती है। फिर एक वकील मलीना का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो केस जीत भी जाते हैं। और केस जीतने के बाद रात में मलीना का घर में वो वकील आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और मलीना चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाती है। और रेनाटो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रेनाटो को अब लगता है कि मोहल्ले की औरतें और लोग ठीक कह रहे थे कि इसके चलन ठीक नहीं है, लेकिन रेनाटो कहीं ना कहीं जानता है कि मलीना का ये मजबूरी है, और जो कि सच भी है। मलीना बहुत अच्छी औरत होती है लेकिन हालात उसे ऐसा बना देता है। एक दिन रेनाटो मलीना के घर में ढुक के उसकी पैंटी चुरा लेता है और अपने घर लेकर आ जाता है और उसके पिताजी उस पैंटी को देख लेता है और उसको रूम में बंद कर देता है और रोज 61-62 करने लगता है, यहाँ तक कि उसके पिताजी भी परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाते हैं मलीना को जो कि हालात से परेशान होकर रेड लाइट इलाका में आ जाती है और वो सिगरेट धराने लगती है। सारे मर्द आके उसे लाइटर देने लगते हैं और फिर ये सब देखकर मोहल्ले की औरतें मलीना को मारने लगती है बहुत, यहाँ तक कि उसके बाल काट देते हैं। और फिर मलीना वो शहर छोड़कर चली जाती है। और अब रेनाटो अपनी प्यार, अपनी क्रश, अपनी मोनिका को वापस से देख पाएगा या नहीं, और खुद मोनिका, उसकी खोई हुई इज्जत, उसकी हक इस शहर में दोबारा उसे मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। मूवी प्योर हिंदी में डब्ड है। IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 के साथ मलीना। और अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 मूवी की तरफ। ओ भाई, ये मूवी देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी भी मूवी कोई हो सकती है। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी में दिखाते हैं जॉन नाम के एक लड़के को जो कि बहुत ही शाई होता है। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन से। जॉन एक यंग इटालियन अमेरिकन है। शराब पीना, ड्रग्स लेना, क्लब में जाना और क्लब के लड़कियों को घर लेके आना, अपने बिस्तर को ठीक करना, गंदी मूवी देखना, जिम जाना, ये सब करना इसको बहुत अच्छा लगता है। जॉन जब अपने गैंग के साथ में क्लब में होता है तब लड़की के फिगर और खूबसूरती को देखकर रेटिंग देता है। लड़कियों को पटाना, उसको पटा के घर लेके आना और उसके साथ घपाघप करना, ये सब जॉन के शौक होते हैं और उसको ये सब करने के बाद काफ़ी प्राउड फील होता है। वहीं जॉन जब अपने फैमिली के साथ में डिनर कर रहा होता है
तब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। और जॉन फिर उसी लड़की से मिलता है जो क्लब में होती है। जॉन अब इसे पटाना चाहता है और इसके साथ घपाघप करना चाहता है और ये लड़की भी उसके साथ काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। और फिर ये लोग मूवी देखते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और फिर आखिर के जॉन के सपने पूरे हो जाते हैं। वो लड़की बिस्तर पे आ जाती है, लेकिन ये सब करके जॉन को संतुष्टि नहीं मिलता है जब तक वो पॉर्न ना देख ले। जॉन का कहना होता है जो चीज़ देखने में मजा है वो चीज़ करने में उतना मजा नहीं आता। और जब वो मूवी देख रहा होता है तब वो लड़की आके देख लेती है। इन दोनों के झगड़ा हो जाता है और वो लड़की छोड़कर चल जाती है। लेकिन जॉन को कहीं ना कहीं इस लड़की से प्यार हो जाता है, पर जॉन को अभी उतना समझ में नहीं आता है। अब जॉन के लाइफ में कुछ चेंजेस आता है या नहीं, जॉन ऐसे ही रहता है या क्या करता है, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं पर्सनली रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 के साथ डॉन जॉन। What's the most you ever lost in a coin toss? You go up to his trailer. Yes. You want to leave a message? Yes. Seen the same things I've seen, and it certainly made an impression. I think it's major. It's just all out war. तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 मूवी की तरफ। इस मूवी को हमने नंबर 3 पे इसलिए रखा क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए शांत माइंड चाहिए। शुरू से आखिर तक स्क्रीन से चिपका कर रखेगी। ये कहानी है सन 1990 की। ये वो वक्त है जब क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और इसी वक्त हमें एक हिप मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटन होता है। एंटन को पुलिस ने पकड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और शातिर क्रिमिनल होता है। वहां से वो पुलिस वाले को मारकर अपना कैप्टी बोल्ट पिस्टल लेकर चल जाता है। यह एक तरह का सिलेंडर है। दरअसल ये सिलेंडर जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इससे इंसानों को मारता है। वहां से निकलने के बाद जब वो बीहड़ में आता है तब उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपनी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ होता है और एंटन उस आदमी को मारकर उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद वो गैस स्टेशन पे आता है। गैस स्टेशन का ऑनर बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है जिससे एंटन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके फेस पे कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो हमेशा कोल्ड फेस के साथ ही घूमता है। गैस स्टेशन का ऑनर अच्छे से बात कर रहा होता है जो कि एंटन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो तय करता है कि इसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिक्का उछाल के करेगा। वो कहता है कि इस सिक्के को उछालो। गैस स्टेशन का ऑनर कहता है ऐसा करने से क्या होगा, और एंटन कहता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाए। और सिक्का उछालने से पहले गैस स्टेशन का ऑनर हेड्स कहते हैं और हेड्स ही आता है जिसके वजह से गैस स्टेशन का ऑनर का जिंदगी बख्श देता है और वहां से निकल जाता है। एंटन दरअसल एक साइको इंसान है जिसके वजह से वो किसी को भी कभी भी मार देता है। वहीं हमें बिहड़ में एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम लेवन इन मॉन है और वो यहाँ शिकार करने आया होता है। दरअसल वो पहले आर्मी में था जो वियतनाम वार भी लड़ चुका है और जब वो शिकार कर रहा होता है तभी उसे बिहड़ में बहुत सारी गाड़ियां दिखती है। जब वो गाड़ियों के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे गैंग वॉर हुई है और जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तब वो एक आदमी को देखता है जो एक मैक्सिकन होता है जो उससे पानी मांग रहा होता है, लेकिन मॉस उसे पानी नहीं देता है। और जब वो आगे जाता है तब वहाँ पे एक आदमी पड़ा होता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके पास एक ब्रीफकेस है और जब वो ब्रीफकेस खुलता है तब उसमें $2 मिलियन होता है जिसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो यहाँ से निकल जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को पैसों के बारे में तो बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि ये पैसे कहाँ से आए। इसलिए वो रात में एक बार फिर से उसी जगह पानी लेकर जाता है। मॉस को बार बार उस आदमी की याद आ रही होती है जिसने उससे पानी मांगा था। वो अपनी गाड़ी को कुछ दूर में पार्क करके उस आदमी के पास जाता है जिसने उससे पानी मांगा था, लेकिन वो आदमी अब मर चुका है। लेकिन मॉस जब अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो उस गाड़ी की जगह एक और गाड़ी लगी होती है जो उसकी गाड़ी को चेकिंग कर रहा हो। दरअसल ये सब के सब ड्रग डीलर है और वो जो $2 मिलियन मॉस को मिले थे वो इन्हीं के है। मॉस ये लोग को देखकर भागने लगता है लेकिन वो लोग भी मॉस को देख लेते हैं और वो लोग मॉस के पैर पे गोली मार देते हैं और मॉस नदी में गिर जाता है जिससे वजह से मॉस बच जाता है। और मॉस जब घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहना होगा और फिर उस ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कि अपने पैसे वापस लेने के लिए एंटन को हायर करते हैं क्योंकि वो एक सीरियल किलर है, वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। ये लोग मॉस को ढूंढने के लिए एक रिमोट दिखाते हैं जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। ये कहते हैं जब भी वो इंसान तुम्हारे पास आएगा इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तब एंटन के दिमाग में आता है क्यों ना ये सारे के सारे पैसे मैं ही रख लूं और वो दोनों ड्रग डीलर को मार देता है और वो दोनों के दोनों ड्रग डीलर को मार देता है क्योंकि वो एक साइको है। और अब एंटन
पागल कुत्ते की तरह मॉस्को को ढूंढने लगता है। क्या एंटन मॉस्को भी मार देगा? क्योंकि एंटन इतनी जालिम होता है कि अपने दर्द का भी उसे एहसास नहीं है, तो दूसरे की दर्द का एहसास उसे क्या होगा। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी प्योर हिंदी में डब्ड है। IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 के साथ। नो कंट्री ऑफ ओल्ड मैन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। सपोर्ट माय चैनल। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।